ओम सूर्याय नमः। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर जाए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप थक सकते हैं, टूट सकते हैं, रो भी सकते हैं, लेकिन रुकना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक गए तो आपके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। आज का यह ज्योतिषीय वीडियो कन्या राशि वालों के लिए बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि देवताओं के गुरु बृहस्पति पूरे 12 साल के बाद, सही सुन रहे हैं आप, पूरे 12 साल के बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में जा रहे हैं, यानी कि अपने उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि आपकी राशि से यानी कन्या राशि से पूरे 12 साल के बाद बृहस्पति आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपके लाभ भाव में रहेंगे। अब यह बृहस्पति का एकादश भाव में आना आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है, यह मैं आपको बहुत विस्तार और सटीक तरीके से समझाने वाला हूं, क्योंकि हर भाव की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। इसके साथ साथ बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। अब यह दृष्टियां किन भावों पर पड़ेंगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएंगी, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। यह वीडियो जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अब सबसे पहले समझिए कि एकादश भाव किस चीज का है। एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है। यह इच्छाओं का भाव है, सपनों का भाव है, लाभ का भाव है, आय का भाव है। जितनी भी इच्छाएं हमारे जीवन में होती हैं, जितने भी सपने हम देखते हैं, जितनी भी आकांक्षाएं होती हैं, वह सभी एकादश भाव से देखी जाती हैं। यह भाव धन लाभ, आय वृद्धि, बड़े भाई बहन, नेटवर्किंग, संपर्क और समाज में बढ़ते हुए प्रभाव को भी दर्शाता है। अब आप सोचिए कि जब स्वयं बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह यहां आकर उच्च अवस्था में बैठ जाएं, तो जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुख, वाहन, संपत्ति, घर और मानसिक शांति का भाव होता है। जब चतुर्थ भाव का स्वामी लाभ भाव में आता है तो व्यक्ति को सुखों में वृद्धि मिलने लगती है। लंबे समय से जो इच्छाएं अधूरी थी वह धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। घर परिवार में सुख बढ़ता है, वाहन खरीदने के योग बनते हैं, संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है। अगर आप जमीन, कृषि या किसी प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक जीवन का भाव होता है। कन्या राशि वालों के लिए यह समय विवाह के मामलों में बहुत शुभ रहने वाला है। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो 2 जून के बाद विवाह के मजबूत योग बनने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो उसमें स्थिरता और गंभीरता आएगी। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि एकादश भाव लाभ का है और सप्तम भाव साझेदारी का, इसलिए साझेदारी से लाभ मिलने के योग बहुत मजबूत बन रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया, डिजिटल कार्य, मार्केटिंग या किसी नेटवर्क आधारित कार्य से जुड़े हैं तो आपकी आय में वृद्धि हो सकती है। बृहस्पति का एकादश भाव में आना व्यक्ति को नए अवसर देता है और नए लोगों से जोड़ता है। अब बात करते हैं बृहस्पति की पंचम दृष्टि की, जो आपके तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव साहस, परिश्रम, छोटे भाई बहन, संचार, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कार्यों का भाव होता है। यहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप किसी प्रकार का ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, जैसे वीडियो बनाना, लेखन, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन या कम्युनिकेशन से जुड़ा कार्य, तो उसमें सफलता मिलने के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। आपकी पहचान बढ़ेगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। छोटे यात्राओं के योग भी बन सकते हैं और ये यात्राएं आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की, जहां बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा, संतान, प्रेम और बुद्धि का भाव माना जाता है। बृहस्पति स्वयं ज्ञान और संतान के कारक ग्रह हैं, इसलिए यहाँ उनकी दृष्टि अत्यंत शुभ मानी जाती है। अगर आप परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। संतान सुख के योग मजबूत होंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग किसी नई शिक्षा, कोर्स या कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बृहस्पति केवल बाहरी लाभ ही नहीं देते बल्कि व्यक्ति के अंदर भी परिवर्तन लाते हैं। इस समय आपके अंदर आध्यात्मिकता बढ़ेगी। आप केवल दिखावे वाली जिंदगी से हटकर भीतर की शांति को समझने लगेंगे। आपके अंदर दया की भावना बढ़ेगी। आप लोगों की मदद करने की सोचेंगे। आपके विचार सकारात्मक होंगे और जीवन को देखने का नजरिया बदलने लगेगा। यह समय केवल धन लाभ का नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी समय है। अब करियर की बात करें तो यहाँ भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अगर आप लंबे समय से एक ही जगह काम कर रहे हैं
तो वहां प्रमोशन या जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके भी अवसर मिल सकते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में धीरे धीरे आपकी पहचान मजबूत होगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी यह समय बहुत लाभकारी रहेगा। निवेश करने के अवसर मिल सकते हैं और सही दिशा में किया गया कार्य आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है। अब उपायों की बात करें तो सबसे पहले आपको बुध ग्रह को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि बुध आपकी राशि के स्वामी हैं। प्रतिदिन ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं स बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ शनि का बीज मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रौं स शनैश्वराय नमः का जाप करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हुए मैं घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा और बृहस्पति के शुभ प्रभाव को और अधिक मजबूत करेगा। कुल मिलाकर कन्या राशि के लिए यह गुरु परिवर्तन अत्यंत शुभ और जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपने सपनों पर काम कीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और मेहनत करना मत छोड़िए, क्योंकि जो व्यक्ति इस समय सही दिशा में आगे बढ़ेगा वही आने वाले समय में सबसे अधिक सफलता प्राप्त करेगा। कैसी लगी आपको यह वीडियो? लाइक कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।